नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इजी टेक क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है निर्मल सिंह खोलिया और इस वीडियो में मैं आपको वर्डपैड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस क्लास में हम वर्डपैड क्या है जानने के साथ साथ वर्डपैड को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में सीखने वाले हैं। देखिए, वर्डपैड जो है वो एक काफ़ी यूजफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे सीख कर आप इसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप तमाम पॉपुलर कंप्यूटर कोर्सेज को देखें, जैसे DCA हो गया, ADCA हो गया, CCC हो गया, सभी कोर्सेज में आपको वर्डपैड सिखाया जाता है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें भी वर्डपैड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर वर्डपैड जो है डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। मैं इसीलिए बिगिनर्स को डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए वर्डपैड रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एक तो ये फ्री है और दूसरा इसमें नोटपैड से कहीं ज़्यादा फीचर्स होते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसे यूज़ करना बहुत आसान है। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही सिंपल होता है, जबकि अगर आप शुरुआत में ही MS वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसका इंटरफेस ही आपको बहुत अधिक कंफ्यूज कर देगा। नो डाउट कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आपको MS वर्ड का ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेसिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करते हैं। तो वर्डपैड शुरुआत करने के लिए एक बेहद ही अच्छा विकल्प है। तो चलिए अब वर्डपैड का यूज़ करना सीखते हैं। वर्डपैड आपको लगभग सभी विंडोज़ वर्जन्स में पहले से ही इंस्टॉल मिलता है। इसे ओपन करने के लिए कीबोर्ड में Windows+R की को साथ में दबाएं। इससे रन कमांड ओपन होगी। यहाँ टाइप कीजिए वर्डपैड और एंटर की दबाइए। वर्डपैड ओपन हो जाएगा। हालांकि आप नीचे स्टार्ट मेन्यू से या फिर सर्च बॉक्स में वर्डपैड टाइप करके भी इसे ओपन कर सकते हैं। ये है वर्डपैड का बेसिक इंटरफेस। बीच में ये है एडिटिंग एरिया जहां आप टेक्स्ट टाइप करते हैं। इसके ठीक ऊपर ये है रिबन एरिया जिसमें आपको फाइल, होम और व्यू टैब देखने को मिलती है। उनके अंदर की कमांड्स भी आपको देखने को मिलती है। सबसे ऊपर ये छोटा सा एरिया है क्विक एक्सेस टूल बार, जहां कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स दी गई हैं। और नीचे की तरफ ये है स्टेटस बार जिसमें आपको डॉक्यूमेंट में जूम इन और जूम आउट करने के लिए फीचर्स दिया गया है। तो देखिए कितना सिंपल इंटरफेस है वर्डपैड का। बहुत ज़्यादा टैब्स और कमांड्स नहीं है, लेकिन वो सभी फीचर्स हैं जिससे आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब वर्डपैड में डॉक्यूमेंट क्रिएट, ओपन और सेव करना सीखते हैं। सबसे पहले अगर आपको वर्डपैड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वर्डपैड को ओपन करेंगे और सीधे अपना टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे। जैसे मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज वर्डपैड। अब अगर इसे हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल या मेन हेडिंग बनाना है तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर B पर क्लिक करेंगे, जो टेक्स्ट को बोल्ड करने की कमांड है, और इसका साइज यहां से इंक्रीज करके 22 कर देंगे। अब अगर आपको इसको डॉक्यूमेंट के सेंटर में रखना है तो पैराग्राफ ग्रुप में सेंटर कमांड पर क्लिक करें, तो ये टेक्स्ट पेज के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब वर्डपैड के बारे में थोड़ा लिखते हैं। वर्डपैड, अब देखिए चूंकि हमने अभी ऊपर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेंटर किया था, तो जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो टेक्स्ट सेंटर से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें टेक्स्ट को यहां से शुरू करना है, तो हम अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। अब ये सही है। सो वर्डपैड इज अ बेसिक text editing app you can use to create and edit files, include text with different fonts and colors, insert pictures and add links to other files। तो जब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको उसे सेव करने के लिए ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है और फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंप्यूटर में उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आपको ये फाइल सेव करनी है। फाइल को कोई नाम दीजिए और सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अब अगर आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो फिर से फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और न्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। अब अगर आपके कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट है जिसे आपको वर्डपैड में एडिट करना है तो उसके लिए पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को वर्डपैड में ओपन करना होगा। इसके लिए ऊपर फाइल मेन्यू में क्लिक करें, फिर ओपन पर क्लिक करें। अब यहां से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करें। वो डॉक्यूमेंट वर्डपैड में ओपन हो जाएगा।
अब आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम डॉक्यूमेंट वर्डपैड में डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, ओपन और सेव कर सकते हैं। चलिए अब होम टैब और व्यू टैब में ये जो कमांड्स दी गई है इनका क्या यूज़ है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप की कमांड्स को देखते हैं। इसमें 3 कमांड है, कट, कॉपी और पेस्ट। तो अगर आपको किसी टेक्स्ट को एक जगह से हटाकर उसे डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए और कट पर क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को उसकी करंट लोकेशन में भी रखना है और नई जगह पर भी पेस्ट करना है तो उसके लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक कीजिए और पेस्ट करने के लिए पहले कर्सर को वहां रखें जहां आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद पेस्ट कमांड पर क्लिक करें। ये तीनों ही कमांड बहुत कॉमन है और डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इनका यूज हम बार बार करते हैं। इनके लिए आप शॉर्टकट कीज का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कट के लिए आप Ctrl+X का यूज कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज कर सकते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब फॉन्ट ग्रुप पर बढ़ते हैं। इस ग्रुप के अंदर जो कमांड्स दी गई हैं उनका यूज करके बेसिकली हम अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करने के लिए कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट को बेटर प्रोफेशनल लुक हम इन कमांड्स की मदद से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। जैसे इस टाइटल का हम डॉक्यूमेंट में फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं ताकि ये जो डॉक्यूमेंट है उसके जो बाकी टेक्स्ट हैं उससे थोड़ा डिफरेंट दिखे। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ऊपर फॉन्ट फैमिली में से अपनी पसंद के हिसाब से किसी फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर टेक्स्ट का साइज हमको बढ़ाना है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां से उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। हालांकि यहां पर जो ए है इस पर क्लिक करके भी आप सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद BIU ये 3 कमांड बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए दी गई है, इन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही अगर आपको किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना है यानी उसके बीच में से कट लाइन आपको लगानी है तो आप इस ABC कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। फिर है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कमांड। मान लीजिए आप कोई रासायनिक फार्मूला लिख रहे हैं या मैथ फार्मूला आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर इन 2 कमांड्स का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे वाटर का रासायनिक फार्मूला मैं लिखता हूँ, इसके लिए पहले मुझे ऊपर कमांड्स को डिसेबल करना होगा। H2O यही होता है वाटर का केमिकल फार्मूला। अब आपने इसमें देखा होगा कि जो 2 होता है वो H और O से छोटा और नीचे की तरफ होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और फिर सबस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, जिससे 2 जो है H और O से छोटा और नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आप मैथ का फॉर्मूला लिख रहे हैं A+B का होल स्क्वायर। अब इसमें जो ये 2 है ये ब्रैकेट के ऊपर की तरफ होता है, तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। तो इससे ये जो 2 है ये रेगुलर टेक्स्ट से स्मॉलर बट हायर पोजीशन पर प्लेस हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको टेक्स्ट का कलर या टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कलर चेंज करने के लिए A पर क्लिक कीजिए और फिर उस कलर को सेलेक्ट कर लीजिए जो आप उस टेक्स्ट का रखना चाहते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करें, फिर वो कलर सेलेक्ट करें जो आप इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड का रखना चाहते हैं। तो ये जो फॉन्ट्स ग्रुप में कमांड्स दी गई हैं इनका यूज करके बेसिकली आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब पैराग्राफ ग्रुप में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पैराग्राफ या टेक्स्ट की लाइन की अलाइनमेंट को चेंज करना है यानी इस पेज पर उसकी पोजीशन को चेंज करना है तो ऊपर ये 4 कमांड दी गई है। अब जैसे आपको टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन की तरफ अलाइन करना है। अब मार्जिन क्या होता है, ये जो आपको पेज के एजेस और टेक्स्ट के बीच में ये जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं मार्जिन। तो अगर आपको लेफ्ट साइड की ये जो लाइंस हैं इन्हें बराबर करना है तो आप ऊपर लेफ्ट मार्जिन कमांड पर क्लिक करेंगे और अगर आपको सेंटर में करना है तो आप सेंटर लाइन पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन करना है तो आप लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करेंगे
और अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ की लाइंस दोनों एजेस पैराग्राफ की लाइंस के दोनों एजेस बराबर अलाइन हो तो जस्टिफाई कमांड पर क्लिक करें। तो ये तो हो गया अलाइनमेंट के लिए। अगर आपको पैराग्राफ का इंडेंट लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो ऊपर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कमांड पर क्लिक करें। अगर आपको डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट करनी है तो इस बुलेट पॉइंट कमांड पर क्लिक करें। अब आप अपनी पॉइंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लाइंस के बीच के स्पेस को चेंज करना है तो लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करें। अब जैसे हमें बढ़ाना है तो हम इसे 1.5 कर देंगे। आप देख सकते हैं लाइंस के बीच का स्पेस बढ़ चुका है। फिर ये जो लास्ट में पैराग्राफ कमांड है, इससे बेसिकली आप एक साथ पैराग्राफ की इंडेंटेशन, उसकी स्पेसिंग और अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इन्हीं सेम कमांड्स का काम आप यहां से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्रुप पर बढ़ते हैं, इंसर्ट ग्रुप। ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स आपको मिलती है। देखिए, नोटपैड और वर्डपैड में यही डिफरेंस है कि नोटपैड में आपको एक तो फॉर्मेटिंग टूल्स नहीं मिलते और दूसरा आपको इंसर्ट टूल भी नहीं मिलते। यानी कि आप पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट वगैरह इंसर्ट नहीं कर पाएंगे नोटपैड में, जबकि वर्डपैड में आपको ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पहले कर्सर को वहां रखें जहां आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर ऊपर पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर से पिक्चर पर क्लिक करें। अब कंप्यूटर में से उस पिक्चर को सिलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक करें। अगर आपको पिक्चर का साइज चेंज करना है तो पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर पिक्चर पर क्लिक करने के बाद रीसाइज पिक्चर पर क्लिक करें। अब यहां से इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइज को कम करना है तो कम कीजिए, बढ़ाना है तो बढ़ाइए। अंत में ओके पर क्लिक करें, पिक्चर रीसाइज हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको पेंट ड्राइंग इंसर्ट करनी है तो इस पर क्लिक करें, आपकी स्क्रीन पर पेंट ओपन हो जाएगा। फिर जो भी आप पेंट में ड्रॉ करेंगे वो यहां भी ड्रॉ होगा। डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। अब फॉर्मेट चूज कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। करंट डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करने हैं तो इससे आप कर सकते हैं। फिर एडिटिंग ग्रुप में ये जो 3 कमांड हैं ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो फाइंड पर क्लिक करें, उस वर्ड को यहां टाइप करें और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें तो वो वर्ड जो है डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से अगर आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अगर दोबारा वो वर्ड इस डॉक्यूमेंट में होगा तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को रीप्लेस करना है तो रीप्लेस पर क्लिक करें, फिर फाइंड वर्ड में वो वर्ड डालें जिसे आपको रीप्लेस करना है और रीप्लेस विथ में उस वर्ड को डालें जिससे आपको इस वर्ड को रिप्लेस करना है। फिर रीप्लेस पर क्लिक करें तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में रिप्लेस हो जाएगा। अंत में है सेलेक्ट ऑल, जिससे आप पूरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए Ctrl+A कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज किया जा सकता है। चलिए अब व्यू टैब पर बढ़ते हैं। तो यहां सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जूम इन जूम आउट करने की कमांड दी गई है। हालांकि आप नीचे लेफ्ट साइड में जूम फीचर का यूज भी कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपको फिर से नॉर्मल साइज पर जूम करना है तो 100% पर क्लिक करें। यहां से आप रूलर और स्टेटस बार को शो हाइड कर सकते हैं। वर्ड रैप पर क्लिक करके आप ये चेंज कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। जैसे आप रैप टू विंडो कर सकते हैं तो इससे जो है पेज विंडो के बराबर हो जाएगा, या फिर आप रैप टू रूलर कर सकते हैं जिससे पेज रूलर के बराबर हो जाएगा। मेजरमेंट यूनिट्स पर क्लिक करके आप रूलर और पेज सेटअप की मेजरमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो वर्डपैड की सभी कमांड्स का यूज तो मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए क्लास को एंड करने से पहले आपको वर्डपैड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं ये भी सिखा देते हैं। तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। अब पहले पेज सेटअप पर क्लिक करें। यहां सबसे ऊपर उस पेपर का साइज सेलेक्ट करें जिस पर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हमने
A4 सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे ही आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ओरिएंटेशन में ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट करना चाहते हैं, यानी ऐसे सीधा, या लैंडस्केप मोड में, यानी ऐसे तिरछा। तो हम पोर्ट्रेट ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप पेज मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी पेपर के एजेस और टेक्स्ट के बीच में ये जो खाली स्पेस है इसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पेज सेटअप करने के बाद ओके पर क्लिक करें। फिर से फाइल मेन्यू में जाएं और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर से प्रिंट पर क्लिक करें। यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करें। कितनी कॉपीज आपको इस डॉक्यूमेंट की चाहिए वो सिलेक्ट करें और प्रिंट पर क्लिक कर दें। आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। सो होपफुली इस क्लास को देखकर आप वर्डपैड का यूज़ करना सीख गए होंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट कीजिए। जाते जाते अगर ये क्लास आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू EasyTech क्लास।